प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी, सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की असीम कृपा से श्री राजी महाराज की वाणी श्री तारतम सागर श्री कीर्तन ग्रंथ से हम चर्चा सुन रहे थे। तो आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ से 5वें प्रकरण में आज चर्चा सुनेंगे। तो 5वें प्रकरण में महामती स्वयं प्राण जी कहते हैं, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उर्जाए। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी सुंदर साथ की जागनी करते हुए जब ठट्टा नगर में पहुंचते हैं, तो ठट्टा नगर में संत चिंतामणि महामती स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। तो संत चिंतामणि को निमित्त बनाकर मानव मात्र को उपदेश देते हुए महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सत्य के व्यापारी जन, सुनो, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। यह संसार बाजीगर के खेल की भांति रचा गया मायावी फंदा है, जिसमें सब कोई उलझे हुए है। आटी आन के फांसी लगाई, वो भी उल्टाई दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खोली किनो न जाए। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे परमधाम से आए हुए ब्रह्म आत्माएं, परमधाम में
हुई प्रेम संवाद के कारण मायाजन्य खेल देखने की इच्छा को लेकर ब्रह्म आत्मा संसार में आई और शरीर रूपी फंद में फंस गई। अपने धाम धनी से विमुख करवाने वाली इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट होती है। वे संसार में प्रचलित विभिन्न मत मतांतरों के बंधन में इस प्रकार उलझ गई है कि उन बंधनों को कोई खोल नहीं सकता। तो ब्रह्म आत्माएं संसार में आई तो संसार में ऐसी पारंपरिक बंधनों में बंध गई, माया के बंधनों में बंध गई कि उस बंधनों को खोलने वाला कोई है ही नहीं, कोई खुल ही नहीं सकता। माया का बंधन इतना मजबूत होता है कि ये सो खोली किन्हों न जाए, ये साधारणतः खोल ली जा नहीं सकती है। इस बंधनों को खोलने के लिए सद्गुरु की उपदेश की जरूरत पड़ती है, आत्मा जागृति की जरूरत पड़ती है। तो महामती स्वयं प्राण समझा रहे हैं कि ऐसा बंधन में हम बंध गए कि बंधन छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई, प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराए। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी 14 लोक में माया का अंधेरा अज्ञान छाया हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। या माया स्वयं झूठी होने से इसका खेल भी झूठाई है। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, वेद व्यासी के अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने पुराणों में शास्त्रों में कहा है कि यह दृश्यमान संसार महाप्रलय में नाश होने वाला है, यानी कि ये संसार अविनाशी नहीं है। शरीर जैसे ही पिंड नाश होता है ऐसे ही ब्रह्मांड भी नाश होने वाला है। सुखदेव मुनि ने भी इसकी साक्षी दे दी है श्रीमद् भागवत में। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी समझाते हैं कि संसार की झूठी लोक लाज मान मर्यादा इत्यादि को छोड़कर ही ज्ञान की पदवी प्राप्त की जा सकती है। तो चिंतामणि को महामती स्वयं प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि हे चिंतामणि, तुम्हारे विषय में तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटी सी चिंगारी को बुझाकर बड़ी आग लगाई जा रही है, अर्थात संसारिक झंझटों से मुक्त होकर धर्म के कार्य में लग जाने के पश्चात भी तुम मान मर्यादा त्याग नहीं सके, जिसके अहंकार की अग्नि धधकने लगी है। तुमने संसार को तो छोड़ दिया, संत बने, महंत बने, उसके बाद में भी कई सारे जवाबदारी ले ली, तो इसलिए अहंकार की अग्नि अंदर धधकने लगी। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी आगे कहते हैं कि चाहे करोड़ों सेवक बनाकर यश नाम कमा लो, अपना पंथ स्थापित कर प्रतिष्ठा जमा लो, सेवकों से सेवा करवाकर स्वयं सद्गुरु कहलाओ, परंतु इससे परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होंगे, इस तरह से परमात्मा नहीं मिलेंगे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाई देव चतुराई। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी चिंतामणि को कह रहे हैं कि चिंतामणि, इसलिए मैं अब कहता हूँ, अथवा मेरा अब मानना है कि अपमान और मिथ्या ज्ञान के अहंकार को आप छोड़ दो,
परमात्मा प्राप्त के मार्ग में ये सब गहरी खाइयों के समान है। ये सारे मिथ्या अहंकार ही परमात्मा के पास जाने नहीं देता है। जिस प्रकार एक वस्तु को छोड़ दिया अर्थात गृहस्थ के लोकाचार तथा मान मर्यादा के बंधन तोड़कर साधक बने हो, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान के अहंकार को भी छोड़ दो। इस झूठी चतुराई को जला डालो। शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो, इन पैरों में पाए नाही। सतगुरु न्यारा रहता सकल थे, कोई एक कुली में कायम। शास्त्र पुराण तथा विभिन्न प्रकार के भेषधारी साधु संतों के विभिन्न संप्रदायों में ढूंढने पर भी परमात्मा वास्तविक परिचय करवाने वाले सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हैं। सद्गुरु की खोज सच्ची दिल से होनी चाहिए, तभी जाकर के सत्य सद्गुरु मिलते हैं। वो तो इस सबसे परे रहते हैं। सद्गुरु के लिए तो कोई सांसारिक माया मोह नहीं है, कोई मान प्रतिष्ठा उनके लिए तुच्छ है। वो तो सदा सर्वदा परमात्मा के चरणों में रहते हैं, हृदय में परमात्मा को बसा लेते हैं। संसार की सभी वस्तु उनके लिए तुच्छ लगता है, क्षणिक लगता है, दुखदायी लगता है। तो इस कलयुग में ऐसे सद्गुरु बिरले ही कहीं मिल जाते हैं, जिन्होंने संसार से विरक्तता होकर के परमात्मा के चरण में राग उत्पन्न किया हो, परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, परमात्मा का प्रेम का अनुभव करता हो। परम तत्व को जानने वाले सद्गुरु तो कहीं विरले ही मिलते हैं। बाकी मान प्रतिष्ठा अहंकार ज्ञान की चतुराइयां लेकर के चलने वाले तो बहुत ही मिलते हैं। सत चाहो सो सबदा चीनो, ओ आप न देवे दिखाई। जिन पाया तिन माए समाया, राखत जोर छिपाई। मामती सोए प्राणा जी कहते हैं, चिंतामणि यदि तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो धर्म ग्रंथ के रहस्य को, उनके तत्व को तुम समझो। परमात्मा स्वयं तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। जिन भक्तों ने ज्ञान ध्यान और तपश्चर्या द्वारा उन्हें प्राप्त किया है, उन्होंने उनको अपने अंतरात्मा में ही स्थापित किया है। जिन्होंने परमात्मा को पाया है तो उन्होंने तो परमात्मा को हृदय में मानो छुपा लिया है। वे परमात्मा को अपने हृदय में छिपा कर ही रखते हैं, बाह्य आडंबर नहीं दिखाते हैं। बार मैंने परमात्मा को पाया, मैं ज्ञानी हूँ, मैं परमात्मा को जानता जाना पाया देखा, इस तरह से ढोल नहीं बजाते। वो तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं और परमात्मा को हृदय में विराजमान करते उसी में ही वो लगे रहते हैं। परमात्मा के चरणों में सच्चिदानंद का ही भोग करते रहते हैं, उनकी प्रेम का विरल धारा पान करते हैं, बार आडंबर नहीं दिखाते। शुद्ध सभी पाइये शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिन एक विलंब ना कीजिए, तब तो लीजे जीव जगाए। महामती स्वयं प्राणा जी कहते हैं, यदि मूल घर परमधाम का संबंध हो तो धर्म ग्रंथों के शब्दों द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सकता है। इसलिए अब एक क्षण का भी विलंब किए बिना अपनी आत्मा को जागृत कर लो। पर मनवा दिए बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। और उपाया या को कोई नहीं, जिन देवे आप बढ़ाई। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, परंतु मन को समर्पित यानी कि एकाग्रता किए बिना परमात्मा की प्राप्ति
संभव नहीं है। मन को साधना पड़ता है, मन को तपाना पड़ता है, मन के सारे दुर्गुणों को दूर करके एक पात्र, शुद्ध पवित्र पात्र तैयार करना पड़ता है। उसी पात्र से ही परमात्मा रूपी अमृत को ग्रहण किया जा सकता है। तो सत्य के अग्नि में तपाना पड़ता है। सत्य की महिमा अगाध है, वो तो सत्य है। झूठ तो झूठ ही होता है, उसका कुछ महिमा मंडित नहीं होता। झूठ तो कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन सत्य परमात्मा की महिमा तो अगाध होता है। इसके अतिरिक्त परमात्मा प्राप्ति का अन्य उपाय भी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए तो मन को साधना पड़ता है। परमात्मा के चरणों में राग उत्पन्न होना पड़ता है। परमात्मा की प्रेम को ग्रहण करना पड़ता है। परमात्मा का प्रेम हृदय में बसाना पड़ता है। परमात्मा को हृदय में धारण करना पड़ता है। तभी जा करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने बड़प्पन को भूल जाओ और एकदम निर्मल पवित्र शरणागत समर्पित होकर के परमात्मा के चरणों में चले जाओ। तब जा करके परमात्मा प्राप्त होते हैं। महामत कहे सावचित होयो, मिल्या है अंकुरों आय। झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे हरि जाए। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, अब आप सावधान हो जाओ हे चिंतामणि, अब आप सावधान हो जाओ। परमधाम का संबंध अब अंकुरित हो गया है। परमधाम से तारतम रूपी ज्ञान और तृप्त हो गया है। तो अब ब्रह्मात्माओं के लिए तो एक अंकुरित का समय आ गया है। आत्मा जागृति का समय आ गया है। झूठी माया के छूटने पर सत्य परमात्मा की प्राप्त होगी। इसलिए सद्गुरु को प्रसन्न कर लो, सद्गुरु के चरण में जाओ और वो तारतम्य ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे परमधाम प्राप्त होता है। परमात्मा की जानकारी मिलती है, परमात्मा प्राप्त होते हैं, उनकी लीलाएं प्राप्त होती है, परमात्मा का प्रेम हृदय में उतर आता है। सारे संसार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब आप सद्गुरु को प्रसन्न करो और सच्चा सत्य सद्गुरु के शरण में जाओ। इस तरह से महामती स्वामी प्राणनाथ जी चिंतामणि भाई को संबोधन करते हुए उनको माध्यम करके सभी सुंदर साथ को समझा रहे हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। कल फिर हम छठों प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।